जुमला बावकार सामीन इकराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। जुमला शोरा खुतबा अइम्मा उलमा पेश नज़र अवाम अहले सुन्नत वल जमात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े सआदत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत्तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा, तो हमसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बड़ी अकीदत व मोहब्बत, एहतराम व खुलूस के साथ नबी, आले नबी, असहाबे नबी, अज़वाजे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह गोहरबार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। बावाज़े बुलंद हदीय दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि जहां पे अल्लाह के नबी हम सब के आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र होता है, हमारे आका उस महफिल में तशरीफ लाते हैं। हमारे आका को इससे गरज नहीं है कि महफिल कौन करा रहा है, कराने वाले कैसे हैं, वो किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, किस इलाके में रहते हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं, उनका जलसा छोटा है कि बड़ा है, इससे कोई गर्ज नहीं। जहां पे आशिकों का दिल होगा, वहां पे मेरे मुस्तफ़ा की हुजूरी होगी। और आप खुद एक फैसला करें, आपको एक जहन दे रहा हूं भाई, आप मुझे सोच के बताइएगा इस मेंबर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जरा जोर से क्या कहा जाता है? मेंबरे रसूल। मेंबरे रसूल क्यों कहा जाता है? यहां पे तो हमें अल्लाह के नबी दिखाई नहीं दे रहे। आपकी आंखें देख पा रही हैं, आप देख पा रहे हैं। मेंबरे रसूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप सोचो, अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम, खुदा करे कि हमारे घरों में भी हमारे नबी का फेरा हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाएं चरागा या रसूल अल्लाह। तो अगर आका आ जाएं तो आप बताओ, अपने आका को आप कहां बैठाएंगे जी? कहां बैठाएंगे? वहां तो बैठाने का ये आलम है
कि कोई जब हुजूर सरवरे कोनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे के लिए ये फरमा रहा है, बरेली से एक आशिक कहता है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो जब गौसे आजम आ जाएं तो उनके बैठाने का, उनके मेहमान नवाजी का जब ये अंदाज होगा, तो जब खुद हमारे नबी आ जाएं तो क्या अंदाज होगा। तो अब आप खुद देखें कि इस मिंबर को मिंबर रसूल कहा जाता है, फैयाज अहमद के बैठने की वजह से नहीं, रिजवान अहमद की वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा है कि जहां पे जिक्र रसूल होता है, हमारे आका तशरीफ लाते हैं, हम आका की तशरीफ आवरी को अपने इन गुनहगार आंखों से नहीं देखते, लेकिन मेरे नबी देखने के लिए हमारे लिए मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है। यकीन जानो, जब उनका बंदा उन पे दुरूद पढ़ता है तो वह अपने बंदे को पहचानते भी हैं और उसके दुरूद का जवाब भी देते हैं। तो मेरे आका तशरीफ लाए हैं और अपनी निगाहे नाज से हमें देख भी रहे हैं। तो आका तशरीफ लाए हैं तो यकीनन ये मिंबर आपकी जीनत गाह होगी। लिहाजा आप खुद सोचें कि जब आपके नबी आपके सामने तशरीफ फरमा हो तो आप इधर उधर देखने की हिम्मत करेंगे? जरा जोर से कोशिश करेंगे आप इधर उधर देखने की? नहीं करेंगे ना। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में बैठने वाले सहाबा इकराम ने हमें ये अदब सिखा दिया कि हम नबी की बारगाह में बैठते थे तो ऐसे बैठकर अपने नबी की गुफ्तगू सुनते थे जैसे कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। अगर हमने जरा सी हरकत की तो वो परिंदे उड़ जाएंगे। हम अपने नबी की बारगाह में इतना खामोशी के साथ, अदब के साथ बैठकर निगाहें झुकाए हुए अपने नबी की गुफ्तगू को सुना करते थे। आप भी आशिके रसूल हैं ना साहब? जरा जोर से, जरा जोर से मेरी राय माने तो ये चाय अभी ना चलाएं। भाई साहब, आपकी चाय हम पी के जाएंगे, लेकिन बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये चाय थोड़ी देर के लिए आप ना चलाएं। और मैं आप हजरात से गुजारिश ये भी करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी महफिल में है कि 10 हैं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, लेकिन आप मुझे खुद बताओ। एक हदीस पाक मैं आपको बताता हूं। सभी लोग खाना खाएं कि नहीं खाएं? जरा जोर से। खाना खाया आपने? नहीं खाया है, अल्लाह आपको और अच्छी नेमतें खिलाए। तो खाने के बारे में अपने नबी की सुन्नतों को जानते हैं आप? जरा जोर से। मौलाना साहब, हजरत तवज्जो रखिए, जरा सा इधर उधर होंगे, बच नहीं पाएंगे आप मुझसे। खाने के अदब के बारे में जानते हैं? खाने का अदब क्या है? जरा जोर से। एक दो सुन्नतें। ए बेटा लोग, ए बाबू बैठ जा चुपचाप से, डिस्टर्ब ना कर। कोई खड़ा नहीं होगा। अगर इस्तिंजा लगा है तो अभी जाके कर लो, लेकिन बराए मेहरबानी देखो, मैं अपनी बात बता दूं। हजरत कारी आफ्ताब साहब किल्ला तशरीफ लाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताजुल असातिज़ा, अल्लाह रहम फरमाए। मुझे अगर आप तवज्जो देंगे तो मैं आपके सामने तकरीर करूंगा। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर बात पहुंचाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं वो रटने वाला मुकर्रिर नहीं हूं कि बस रट के चले आए, अब मुझे बोलना ही अपनी बात। आपकी तवज्जो जैसी होगी आपको गुफ्तगू वैसी ही मिलेगी। लिहाजा थोड़ी देर के लिए आप तमाम ये जो बाबू इसको खत्म करिए, मेरे लालिए आगे आइए, बैठिए, बढ़ जाइए थोड़ा थोड़ा। आप हजरत इधर भी आ जाएं, रास्ते को खाली करके इधर आ जाइए। अच्छा नहीं लग रहा, ये कुर्सियां खाली हैं। मैंने आपसे कहा आप खाने का अदब जानते हैं, यकीन जान लीजिए ये मुसलमान, ये कौम अपने आप को आशिके रसूल कहती है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं, अगर इनसे पूछ लो कि खाने की सुन्नतें क्या है तो इनको नहीं पता।
हमारे कारी साहब किबला वहां चले गए। हजरत आपकी जगह यहां थी, आप इसे जीनत देते, आप यहां रहते तो मैं कम से कम आपका सहारा लेके इन्हें कुछ कह सकता था। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अपनी पुश्त पनाही में ऐसे लोग हो कि डर न लगे तो बोलने में मजा आता है, वरना डर लगता है कि कुछ कड़वा बोल दो तो कोई उठ के झगड़ा न कर ले। अच्छा नहीं करेगा, आइए तशरीफ लाइए, जगह दे भैया, हजरत के लिए जगह दीजिए, हजरत को जगह दे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो मैंने आपसे पूछा, आशिक रसूल है, अल्हम्दुलिल्लाह सब आशिक रसूल हैं, लेकिन आप जरा सोचें हमारे नबी के जमाने के आशिक कैसे आशिक होते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में उनको हुक्म दे दिया कि ला तरफऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पे बुलंद न करो। किसी को कहा नहीं ऐ फलाने तुम न करना, ऐ फलाने तुम न करना, बस अल्लाह ने अदब बता दिया। एक सहाबी रसूल हैं, आप बेहतर इस वाक़े को जानते हैं, बस आपके दिल में इश्क़ रिसालत की शमा जलाने के लिए ये बात मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। सोचो वो कैसे आशिक थे, कैसे आशिक रसूल थे, नबी से कितना प्यार करते थे। आवाज थोड़ी सी ऊंची थी, घर में अपने आप को बंद कर लिया, अब नहीं जा रहे हैं। या अल्लाह, ये क्या बात है, नबी के पीछे नमाज पढ़ना कितने बड़े सवाब का काम है, नबी के चेहरे का दीदार करना ऐन जन्नत का मुस्तहिक होने की गारंटी है। लेकिन वो सहाबी रसूल अपने घर से नहीं निकल रहे। अल्लाह के नबी को भी पता है कि कौन मेरा आशिक है, कौन मेरा गुस्ताख है, कौन मुझसे मोहब्बत करता है, कौन मुझसे नफरत करता है। जब अपने आशिक को आका ने 2-3 दिन नहीं देखा, पूछने लगे वो मेरे फला सहाबी कहाँ है, आजकल नजर नहीं आ रहे। अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, जब से ये आयत उतरी है कि नबी की आवाज पे आवाज बुलंद न करो, तो उनकी आवाज थोड़ी सी बुलंद है, तो वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलूं और नबी की आवाज पे मेरी आवाज बुलंद हो जाए, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये आयत हमारे लिए ही अल्लाह ने उतारी हो। आपका सामना नहीं कर रहे या रसूल अल्लाह, इतना ज्यादा अदब कर रहे, इतना ज्यादा डर रहे हैं। वो एक आशिक रसूल थे और दूसरे आशिक रसूल हम हैं। जिंदगी के 40 पड़ाओ, जिंदगी के 30 पड़ाओ, किसी ने 20, किसी ने 17, किसी ने 15। साहब सबसे कम भी ले लें तो 13 साल की उम्र में तो बच्चा बालिग हो जाता है। अब तो नमाजें फर्ज हो गई। हम आशिक रसूल हैं, लेकिन हम ऐसे आशिक रसूल हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। हम आशिक रसूल हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि वजू कैसे किया जाता है। हम आशिक रसूल हैं, लेकिन हमें अपने नबी के खाने की सुन्नतें नहीं पता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप खुद इस बात का फैसला कीजिए और अपनी आंखों का तजर्बा बयान कीजिए। क्या आपने नहीं देखा कि जब आपके यहाँ शादी होती है, उस शादी में सुन्नतों का कितना एहतमाम होता है, और खाने वाले खिलाने वाले दोनों कितना सुन्नतों का एहतराम करते हैं। आप मुझे खुद फैसला करके बताइए। खाने वाले का ये हाल है कि जल्दी सी बोटी मुझे मिल जाए, खिलाने वाले का ये हाल है कि जल्दी से भीड़ खत्म हो जाए। न हाथ धोने की सुन्नत है, न प्लेट उठाने की सुन्नत है, न खाना रखने की सुन्नत है। आज हालत यह है, कौमे मुस्लिम अपने आप को आशिक रसूल करती है, लेकिन जानवर की तरह खड़े होकर खाना खाती है। आप अपने नबी की सुन्नतों का कत्लेआम करके मॉडर्न बन के आप ये दर्श देते हैं। साहब हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, हम तो बफर सिस्टम से खाएंगे। आप मॉडर्न जमाने में नहीं जी रहे। जमाना तो वो मॉडर्न जी के चले गए कि नबी ने फरमा दिया बैठ के पानी पियो, तो बैठ के पानी पीते थे। नबी ने फरमाया बैठ के खाना खाओ, तो बैठ के खाना खाते थे। 3 सांस में पानी पियो, तो 3 सांस में पानी पीते थे। जमाना तो उनका जमाना था, कल तक जाहिल थे, उनको इल्म नहीं था। नबी आए, इल्म देख के चले गए, तो फिर उन्होंने जिहालत नहीं की, बल्कि जो नबी ने बताया उसी पे अमल करते रहे। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मिसालें अल्लाह तबारक व तआला कुरान में देता है, हदीस शाहिद है, और हम आशिकाने रसूल मिंबर से उनकी बातें करते हैं। वो आशिक रसूल थे
लेकिन हम आशिक रसूल हैं, खाने के बारे में नहीं पता। मैंने पूछा खाने का अदब क्या है। एक मैं आपसे और सवाल करता हूं, मान लीजिए प्लेट में खाना है, चारों तरफ से चावल भी है और कई तरीके की चीजें मौजूद हैं और बीच में एक अंडा रखा है, बीच में एक अंडा रखा है, तो आप मुझे बताओ अंडा कब खाओगे? जी जरा जोर से, अंडा कब खाएंगे आप? कईदा हमार मन बा महीने खाबा है। अगर आप अकेले खा रहे हैं तो कहीं से उठा के खा लो, लेकिन आपके साथ कारी साहब भी शामिल है, हाफिज साहब भी शामिल है, मुफ्ती साहब भी शामिल है। अल्लाह करे कि ये रौनकें मुसलमानों में फिर से लौट आए, वरना ये कौम मुस्लिम जिस नबी ने इस कौम के जूठे में शिफा बताया है, आज हालत यह है कि बाप बेटे का जूठा, बेटा बाप का जूठा, माँ अपने बच्चों का जूठा, और हालत यह है कि कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान का जूठा इस्तेमाल नहीं करता। बताओ हम झूठे हो सकते हैं या नबी की हदीस? जरा जोर से, अरे बोलो ना भाई जरा जोर से। हम झूठे हो सकते हैं लेकिन मेरे नबी की हदीस झूठी नहीं हो सकती। यही वजह है कि हमारे इस्लाम में बच्चा पैदा होता है तो जब वो 7वें दिन को पहुंचे तो उसे घुट्टी लगाने का रिवाज है। मेरे नबी ने हसनैन करीमैन को भी घुट्टी लगाई, अपना लुआबे दहन डाला, सहाबा लाते थे अपने बच्चों को, या नबी अल्लाह घुट्टी कर दे। यही तरीका बुजुर्गों का था, गौसे आजम भी घुट्टी करते थे, यही तरीका आला हजरत का था। लेकिन आप मुझे बताओ जो तरीका नबी की सुन्नत है, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को किसी आलिम के पास ले गए कि मेरा बच्चा आज 7 दिन का हो गया, नबी की सुन्नत के हिसाब से इसे घुट्टी कर दो? कितने लोग गए? अरे काहे को ले जाएंगे? मौलाना साहब का जूठा वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज, आदमी अगर इज्तिमाई तौर पे खाना में शरीक है और एक ही प्लेट में खाना मौजूद है और बीच में अंडा रखा हुआ है, तो अदब और तरीका यह है कि आप बीच से खाना नहीं उठाएंगे। मैंने ये पूछा, मैं आखिर खाना बीच से क्यों ना उठाऊं? खाना खाने के लिए है, मेरे लिए ही आया है, तो मैं चाहे जहां से खाऊं। तो सुनो, आपके नबी की हदीस, हमारे नबी का फरमान शाहिद है कि सुनो, अल्लाह तबारक व तआला खाने में बरकत बीच में उतारता है। कहां उतारता है? जरा जोर से, कहां उतारता है? बीच में। तुम कहीं से खाओ, खा लोगे, पेट तो भर जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बरकत हासिल नहीं होगी। और जिस खाने में अल्लाह की बरकत शामिल हो गई, इंशाअल्लाह वो खाना तुम्हारे लिए शफा भी बन जाएगा, वो खाना तुम्हारे लिए बीमारियों से बचाने का सबब भी बन जाएगा। एक मसूल बना, कायदा बना कि अल्लाह की रहमत कहां उतरती है? अरे बोलो ना भाई, कहां उतरती है? अल्लाह की रहमत कहां उतरती है? पीछे पलट के देखो, पलट के देखो सभी लोग। हाँ, बीच कहां है? बीच कहां है? यही है ना बीच में जो खाली जगह है, यहीं पे अल्लाह की रहमत उतर रही है इंशाअल्लाह। अब बताओ, कोई रहमत लेने वाला है ही नहीं। जी चचा, रहमत चाहिए? आइए। रहमत चाहिए? आइए। और किसको रहमत चाहिए? अल्लाह की रहमत। बेटा बीच को भर लीजिए, आप भी आ जाइए। मेरे नबी का फरमाने आलीशान है, अपने गिरोह के साथ रहो, कौम के साथ रहो, क्योंकि जो लोग या जो भेड़ बकरी अपने कौम के रेवड़ से दूर रहती है, उसे ही भेड़िया उचकता है। यानी आप अगर दूर बैठोगे तो शैतान आपको उचक लेगा। लिहाजा शैतान के मकरो फरेब से बचने के लिए अपनी जमात में आइए, चिपक के रहिए, सट के रहिए। समझ रहे आप? वरना मैं आपको एक अपने तजर्बे की बात बता दूं, इस कौम की हालत इतनी नागुफ्ताबे है कि मैं अपने शहर इलाहाबाद के एक देहात में, मेरे घर से मुश्किल से 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर होगा, एक मर्तबा मैं मिलादे मुस्तफा पढ़ने गया।
हालत बता रहा हूं कौम मुस्लिम की, अल्लाह रहम फरमाए। गांव का मिलाद है, चौकी लगी हुई है, ऐसी कुर्सियां लगी हुई है। इशा की नमाज के बाद मुश्किल से 8-10 आदमी आके बैठे और दूर कहीं से गाना बजने की आवाज भी आ रही है। माइक लगा हुआ है। अब उस माइक में वो आवाज इतनी तेज है कि मिलाद की आवाज भी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रही। माइक भी बड़ा हल्के किस्म का लगा था। इतने में क्या हुआ, एक आदमी आया भागते हुए, कहने लगा, ए फला जगह कुर्सी घट गई है, लाओ कुर्सी दो। मिलाद हो रहा है, कुर्सी घट गई तो मिलाद की लगी कुर्सियां वो उठा ले गया। मैंने पूछा, ये कुर्सी कहां ले गए? अल्लाह आप पर रहम फरमाए, मालूम ये चला कि थोड़ी दूर पर गांव का प्रधान ऑर्केस्ट्रा करवा रहा है, वहां नाच देखने वालों को बैठने की जगह कम पड़ गई तो मिलाद की कुर्सी उठा ले गए। ये मेरे साथ का वाक़या, मेरे हाथ का, मेरे सामने का। तो मेरे अजीज, मैं उस कौम की बात कर रहा हूं। लिहाजा आप हजरात अपनी जमात के साथ बैठें और तवज्जो के साथ बैठें। एक बात और याद रखें, सभी लोग दिल की गहराई से जवाब दीजिएगा। ये बताइए, टोपी लगाना जायज है कि नहीं? जरा जोर से बोले, मेरे पास टाइम नहीं है। टोपी लगाना जायज है कि नहीं? जायज है ना? टोपी लगाना सुन्नत है? जोर से, सुन्नत है ना? ए मेरे बाबू, सुन्नत है टोपी लगाना जी, वरना आजकल के दौर में तो लोग बहस भी कर लेंगे, टोपी लगाना कहां से साबित है? और आजकल हो भी रहा है जी। टोपी लगाना सुन्नत है, क्योंकि कोई भी अमामा बगैर टोपी के बंधेगा ही नहीं। और आप अपने नबी की जिंदगी में कोई एक हदीस नहीं दिखा सकते कि हमारे नबी ने एहराम की हालत के अलावा कभी भी आपने अपने सर को खाली रखा हो। चैलेंज है आप सभी हजरात को, आशिके रसूल हैं आप हजरात को भी ये चैलेंज है। आप कहीं से भी एक हदीस नहीं दिखा सकते, लेकिन आप जरा सोचिए, हम आशिके रसूल हैं, सुन्नत है टोपी लगाना, अमामा बांधना। आजकल एक नई बात शुरू हो गई है, लोग कहते हैं जो मौलाना होगा वही अमामा बांधेगा, जो आलिम होगा वही अमामा बांधेगा। मैं कहता हूं, किस किताब में लिखा है, लाके बताओ भाई। सुन्नत अदा करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। जैसे कि आप नबी की सुन्नत में डूबकर चेहरे पे दाढ़ी रखना चाहें और आप किसी आलिम से फतवा पूछें, तो क्या आलिम आपको मना कर देगा? जोर से मना कर देगा। क्यों मना करेगा भाई? तू आम आदमी है, तू कितना बड़ा भी गुनहगार है, कुछ भी है, लेकिन अपने नबी की सुन्नत रखना चाहता है, कोई मना नहीं करेगा। सुन्नत है, रखो। हाँ, अमामा बांधना सुन्नत है, बांधो। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर तुम अमामा बांधते तो मुकम्मल सुन्नत पे बांधते कि चेहरे पे दाढ़ी भी होती और सर पे अमामा भी होता, तो नूर और निखर के नजर अमामा बांधे आप, अमामा बांधना सुन्नत, टोपी लगाना सुन्नत। आप एक तरीका और जानते हैं, आपके नबी का फरमाने आलीशान है, इस्तिंजा करने का सुन्नत तरीका पता है? जरा जोर से। हाँ साहब, आप भी बताइए, सबको नहीं पता। इस्तिंजा करने का सुन्नत तरीका देखिए, मैं कोई आप हजरात से मोटी बात नहीं पूछ रहा, और मैं बता दूं, कभी भी मेरी तकरीर का ये मकसद नहीं होता है कि किसी को तकलीफ दी जाए। आप अल्हम्दुलिल्लाह जानकार हैं, इल्म वाले हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता यह है कि जिस हाफिज ने बहुत मेहराब सुनाए हो, कभी ऐसा होता है कि ऐसी जगह लुकमा खा जाता है जहां पे उसे उम्मीद भी नहीं होती। वही हाल आपका है। आप बड़े अच्छे हैं, नेक हैं, आपको पता भी है, इल्म भी है, लेकिन जो शैतान आपके हमारे इर्द गिर्द है, उसने आपको जकड़ लिया और उस शैतान ने आपको इतना उभार दिया कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने नबी की सुन्नत को छोड़ के शैतान की सुन्नत को अपना लिया।
बात समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुसलमान गलत नहीं है, हर मुसलमान आशिके रसूल है। लेकिन होता यही है कि कभी कभी शैतान अपना असर दिखा देता है और वो आशिके रसूल शैतान के नरगे में आ जाता है। ऐसे ही हमारी और आपकी जिंदगी है। आप सबको पता है टोपी लगाना चाहिए, टोपी लगाना सुन्नत है। आप सोचें आपके नबी ने इस्तिंजे का जो सुन्नत तरीका है वो ये भी फरमाया है कभी भी नंगे सर इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। सुना है कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है? जरा जोर से कितने लोगों ने सुना है? नंगे सर इस्तिंजा ये सुन्नत है, नहीं करना चाहिए। नंगे सर खाना, जरा जोर से, नंगे सर खाना बोलो ना भाई, नंगे सर खाना चाहिए जी? नहीं खाना चाहिए, सर ढका होना चाहिए। नंगे सर पानी नहीं पीना चाहिए, ये आपके नबी की सुन्नत है, नबी ने ये तरीका बताया है। लेकिन हमारी हालत ये है, हम आशिके रसूल हैं, अपने नबी के कौल और फरमान को जानते हैं, लेकिन हम खड़े होके खा रहे, खड़े होके पी रहे, नंगे सर हमारा ये सारा अमल हो रहा है। आप मुझे बताओ ये अमल नंगे सर वाला कौन करता है? आप महफिल मिलादुन नबी में आए हैं, एक बात कह के मैं आपको फिर अगली बात समझाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? सारे लोग जरा जोर से सुने मूसा अलैहिस्सलाम का नाम। जी भाई सुने आप? मूसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं कि नबी? बोले जी। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, मेरी बात समझिए। आप अपने नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं और आपके नबी की आमद का जो जश्न है, इस जश्न को अंबिया इकराम ने भी मनाया है। उन्होंने अपनी कौम को बताया है और उस कौम से सिलसिला ब सिलसिला ये खबर चलते हुए हम तक पहुंची कि आखिरी नबी जो आएंगे वही अल्लाह के हबीब हैं और उनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आना, यानी कि खातमन नबीयीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना ये अकीदा? हमारे नबी आखिरी नबी हैं। लेकिन आप खुद फैसला करो, मैं आपसे कहता हूं सभी लोग जहन लगाइए, कल जुलूस में जो मुसलमान शरीक होंगे उसमें से कितने मुसलमानों को पता है कि खातमन नबीयीन का माना क्या होता है? कितने मुसलमानों को पता है कि रसूल और नबी का माने क्या होता है? इस्लाम, एक बेसिक बात मैं आपसे बता रहा हूं, इस्लाम के बेसिक अकायद है, बेसिक बिल्कुल शुरुआती, जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं। अगर इन अकीदों को मुसलमान का बच्चा न जाने, मुसलमान न जाने, तो हो सकता है माज़अल्लाह वो इस्लाम से खारिज हो जाए। आपको अगर जन्नत दोज़ख के बारे में नहीं पता, हश्र के बारे में नहीं पता, कब्र के बारे में नहीं पता, आपको नबी और रसूल के बारे में नहीं पता, आपको अल्लाह तबारक व तआला की जो खास निशानियां हैं उनके बारे में इल्म नहीं है, तो आपको गुमराह किया जा सकता है। इस वजह से ए मुसलमानों, आप सच्चे आशिके रसूल हैं तो आप सच्चे आशिके रसूल बनने के लिए अपने अंदर अपने नबी की मोहब्बत में इल्म हासिल कीजिए, दीन की तालीम लीजिए और सिर्फ ये घूमने फिरने वाले, यहां वहां उछलने वाले और मौका बमौका पाकर बाली खाली नारा लगा के अपने आप को आशिक कहलाने वाले मत बनिए, बल्कि अपने अंदर इल्म की शमा पैदा कीजिए। नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम की सुन्नतों को अपने दिलो जहन में बसा लीजिए। आपका अमल ऐसा हो आप को देखकर आदमी कहे देखो फला आशिके रसूल है। ये तरीका होना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता। अल्लाह रहम फरमाए, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं पता, लेकिन ये दर्स है, आप समझे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। एक हदीस पाक है, एक मर्तबा उनके पास शैतान आया, तो शैतान ने टोपी लगाई हुई थी।
तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, जैसे ही घर में इंटर हुआ, उसने टोपी उतार के पीछे छुपा ली। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो जो पीछे छुपाया क्या है, क्या है? तो उसने कहा टोपी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा, ये बता तुझे टोपी की क्या जरूरत है? इससे मालूम ये चला कि शैतान टोपी नहीं लगाता। टोपी लगाना सुन्नत है। सुन्नत किसके लिए है? मोमिन के लिए। जरा जोर से बोलें। आज आपने टोपी नहीं लगाया, आइंदा ख्याल रखिएगा, मेरी बात अगर बुरी लग रही हो तो मुझे माफ कीजिएगा। हर आदमी आपको मीठी गोली दे, एक बार सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में पहुंच जाओगे, एक बार नारा लगा दो जन्नत में पहुंच जाओगे। तो साहब अगर सारे डॉक्टर आपको मीठी गोली ही देने लगे, आपका इलाज कैसे होगा? इस वजह से हर एक तबीब के इलाज करने का अंदाज अलग होता है। यकीनन मेरा रब तो अपनी रहमतों में इतना कामिल है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बंदा एक बार भी सुभान अल्लाह ना बोले, बस मोहब्बत अल्लाह की दिल में बसा ले, तो मेरा रब उसे भी बख्श देता है। मेरा रब तो इतना कादिर मुतलक है कि जिस बंदे को पूरी जिंदगी गुनाह से फुर्सत न मिली, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी रहमत से जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देगा। यकीनन जन्नत मिलेगी, यकीनन जन्नत हर कलमा पढ़ने वाले सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान को मिलेगी। लेकिन मेरे अजीज आदमी बदअमल हो और उसके बाद जन्नत का ख्वाब देखे, ये ख्वाब आप इस तरीके से न देखिए, बल्कि मेरे नबी की मेहनत देखिए कि मेरे नबी तो मासूम है, गलती भी नहीं हो सकती। अल्लाह के हबीब हैं, किसी तरीके से कोई डर नहीं। अल्लाह के रसूल हैं, जो भी करते हैं अल्लाह का फरमान करते हैं। लेकिन खुद फैसला करके बताओ, इसके बावजूद भी हमारे नबी जहन्नम से कितना डरते हैं, हमारे नबी अल्लाह से कितना डरते हैं, हमारे नबी नमाजों की कितनी पाबंदी करते हैं, हमारे नबी लोगों को अखलाके करीमा कैसा देते हैं। और एक हम हैं, आशिके रसूल हैं, लेकिन हमसे कुछ भी नहीं होता। समझ में आ रही है? अब मैंने जो आयत पढ़ी है उसको सुनिए, उसी का तर्जमा सुना दूंगा, गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। इतनी बात जितनी मैंने समझाई है याद रखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सबने आयत सुनी है कि नहीं सुनी? जोर से सबने सुनी है। मैं समझता हूं कि जब से आपने होश संभाला है उस वक्त से आप इस आयत को सुनते आ रहे हैं। तोशा में जाइए, मिलाद में जाइए, फातिहा में जाइए, और हम सुन्नियों का यह अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, महफिल चाहे जैसी भी हो, लेकिन हम जब अपनी महफिल को खत्म करते हैं तो अपने आका पर मिलाद पढ़ते हुए खत्म करते हैं। यही वजह है कि हम सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं, नबी की बारगाह में मिलाद पेश करते हैं। तो सुन्नी तो मिलाद पढ़ता ही है। तो इस आयत को आपने 12 सुना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। तर्जमा सुना है आपने जी? समझ में आ गई बात? तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने जहन लगाने की, कभी आपने दिमाग लगाने की कोशिश की कि अल्लाह ने हमारे नबी को भेजा, तो हमारे नबी को भेजने के वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमें नूर क्यों दे रहा है? यानी नबी को नूर की सूरत में क्यों अता कर रहा है? कभी गौर किया आपने जी? कभी मौका मिला आपको गौर करने का? नहीं मौका मिला। अब आप गौर से सुन लीजिए इस बात को और अपने अमल के तराजू में हमेशा इसको रखिए, दिल में बसा लीजिए। अल्लाह ने आपके नबी को नूर बना के भेजा।
अल्लामा खाजिन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं कि नूर से मुराद हमारे नबी हैं, और नूर कहने का मकसद यह है कि जहां पे नूर होता है वहां पे अंधेरा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? जहां नूर होता है, सारे लोग बोलिए, जहां नूर होता है, जोर से बोलिए, चच्चा सो रहे हैं जगाइए, चच्चा बस थोड़ी देर, मैं समझ रहा हूं कि आप थके हुए हैं, थोड़ी देर तवज्जो रखिए। ए बेटा, ए मेरे लाल, थोड़ी देर, माई बाप, मैं आपके नबी की बात कर रहा हूं, इधर उधर न देखिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मेहनत खराब न कीजिए, जलसे वालों ने बड़ी मेहनत की है, आप ही के लिए तकरीर हो रही है, लेकिन अगर आप फिर ये समझें कि साहब हमके कुछ सीखेगा नहीं बा, हमके सब पता बा, अगर तो के सब पता बा तो टेंशन मत लीजिए, आपको खुद इल्म हो जाएगा कब्र में जाते ही कि कितना पता रहा। फिर कहता आप कि अच्छा रहा मौलाना आए रहे समझावत रहे, अगर समझ लिए होई तो शायद कुछ बात बदल गई होती। मेरे अजीज मेरे मोहतरम, अल्लाह ने नबी को नूर बनाया तो नूर ही क्यों फरमाया कि ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो और भी कुछ फरमा सकता था, लेकिन नूर फरमाने का मकसद क्या? अल्लामा खाजिन फरमाते हैं कि जहां पे नूर होगा वहां अंधेरा नहीं आ सकता। यानी ये मतलब हुआ कि अल्लाह ने नूर भेज दिया। अब जब हमारे नबी आए तो इस दुनिया में अंधेरा था, कोई आदमी हराम और हलाल में तमीज नहीं कर रहा, कोई ये नहीं जान रहा है अल्लाह की पहचान और मारिफत क्या है, कोई दीन और शरीयत को नहीं जान रहा है। आदमी का हाल यह है अपने भाई का हक नहीं पहचान रहा। कौम की हालत यह है कि अपनी ही माँ से बेटा बाप के मरने के बाद शादी कर रहा है। कौम की हालत यह है कि जिनाकारी इस उरूज पर है कि घर पे झंडे लगे हुए हैं, कोई आदमी जिना करना चाहे तो झंडे लगे हुए घर में जाके जिना कर सकता है। माज़अल्लाह समाज का हाल इतना बुरा है, आदमी सूद में दबा हुआ है। समाज का हाल इतना ज्यादा बुरा है कि आदमी बुराइयों से फुर्सत नहीं पा रहा। जो जितना ज्यादा ताकतवर है उतना ज्यादा गुनाहों में डूबा हुआ है। ऐसे आलम में जब इंसान का वजूद अंधेरे में है, इंसान की जिंदगी अंधेरे में है, इंसान का वजूद खतरे में है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तो अल्लाह ने अपने नबी को नूर बना के भेजा ताकि जिस जहत से जहां भी अंधेरा हो मेरे मोहम्मद का नूर उस जिंदगी को रोशन कर दे, उस जिंदगी में उजाला पैदा कर दे। अब आप सोचे नबी आ गए, आदमी कल तक जिनाकार था, नबी की बारगाह में आया, नूर पाते ही जिना से तौबा कर बैठा। आदमी कल तक अपनी बेटियों को जिंदा दफन करता था, लेकिन आदमी जब नबी की बारगाह में आया तो हालत ये हो गई कि नबी की बारगाह पे तौबा करके वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम से उतने गुलाम आजाद करने की कसम खाते हुए नजर आते हैं। आदमी का हाल ये था कि एक आदमी जिसके पास मालो दौलत है वो पूरी जिंदगी सूद की कमाई खाता था, लेकिन अल्लाह के नबी आ गए और आपने बताया कि सूद के बारे में क्या मामला है। आदमी की हालत यह है, आदमी अपने तमाम तरीके के ताकतों को इस्तेमाल करके गरीबों को सता रहा है, गरीबों को तड़पा रहा है, जुल्म में डूबा हुआ है। नबी आए और नबी के आते ही रोशनी फैली और लोगों ने अपने आप को राहे हिदायत पे डाल दिया। यानी नबी आए तो उन्होंने हमारी जिंदगी को चमका दिया, अल्लाह ने नूर दिया ताकि हमारी जिंदगी रोशन हो जाए, हमारी जिंदगी में कहीं अंधेरा न रहे। नबी इसलिए आए। अब एक बात और समझिए, एक नूर ये आपकी लाइट भी है ना नूर, ये रोशन है, कारी साहब का चेहरा चमक रहा है, ये रोशन है, आपके सर और बाल चमक रहे हैं, ये रोशन है, मेरे चेहरे पे पसीना चमक रहा है, यानी मेरा वजूद जो मैंने कपड़ा पहन रखा है ये सब का सब चमक रहा है। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? जरा जोर से अरे बोले ना, चमक रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ ये रोशनी क्या मेरे
जिस्म के अंदर जा सकती है? बोले आप, जा सकती है? नहीं जा सकती। चलो ये रोशनी हल्की है, मैं सूरज को ले आता हूं। सूरज तो इससे ज्यादा पावरफुल है। सूरज की रोशनी बताओ क्या हमारे जिस्म के अंदर जा सकती है? अरे बोले भाई, जा सकती है? नहीं जा सकती। चांद की तो और नहीं जा सकती, और कोई रोशनी है ही नहीं सूरज के मुकाबले में जो जिस्म के अंदर जाए। नहीं जा सकती ना। लेकिन अब अल्लाह ने इंसानों को अक्ल दिया, साइंस को तरक्की दी, और साइंस ने कई तरीके की मशीन बनाई। जैसे एक्सरे मशीन बनाई, उससे हड्डी नजर आने लगती है। सिटी स्कैन बनाया, उससे दिमाग के तमाम गोशे दिखाई देने लगते हैं। इंसान ने अल्ट्रासाउंड बनाया, पेट के अंदर के मामला दिखाई देने लगते हैं। इंसान ने इको मशीन बनाया, जिससे दिल के तमाम मामलात नजर आते हैं। हत्ता कि मैंने खुद देखा, अल्लाह ऐसी बीमारियों से मुसलमानों को महफूज फरमाए कि दिल के मरीज जब इको कराते हैं तो आपके दिल में जो नली ऐसे ऐसे फड़कती है, उस तक को इको मशीन अच्छे से देख लेती है। उस तक को इको मशीन देख लेती है। आप मुझसे कह सकते हैं मौलाना साहब, आपने ये कहा कोई रोशनी जिस्म के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन इको की लाइट तो दिल के अंदर भी जा रही है, दिल के नसों को भी देख ले रही है। तो आखिर आपका ये दावा गलत हुआ। तो मैं आपको एक जहन देना चाहता हूं, अल्लाह ने हमारे नबी को नूर बनाया, और नूर ही क्यों फरमाया? ऐ मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, मेरे नबी का फरमाने आलीशान सुनो। अगर कोई आदमी गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह की वजह से उसके दिल पे एक काला धब्बा लगा देता है। क्या करता है? जरा जोर से, क्या करता है? काला धब्बा लगा देता है। जब दूसरी बार गुनाह करता है तो दूसरा धब्बा, तीसरी बार गुनाह करता है तीसरा धब्बा। मेरे नबी फरमाते हैं इसी तरीके से गुनाह बढ़ते जाते हैं और धब्बे बढ़ते जाते हैं, यहां तक कि एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल पूरे गुनाहों की वजह से काला पड़ जाता है। फिर वो इंसान कोई नसीहत नहीं सुनता। ये मेरे नबी का फरमाने आलीशान। अब एक आदमी ने एक बार शराब पिया, दिल पे नुक्ता पड़ा, दूसरी बार पिया, दिल पे नुक्ता पड़ा, शराब पीता रहा, दिल काला हो गया। मालूम ये चला अब नसीहत नहीं सुन रहा, तो पहले दिल के जंग को छुड़ाना पड़ेगा, तब उसको नसीहत काम आएगी। यही कायदा बनाना। अब आप ले जाइए इको मशीन वाले के पास, डॉक्टर से कहिए डॉक्टर साहब मैं आपको एक नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना 4 गुना ज्यादा फीस दूंगा। आप अपनी इको मशीन से जो लाइट इसके दिल तक पहुंच जाती है, इसके तमाम काले काले मैल को जो इसके दिल पे जम गया है, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक उस काले काले दिल को साफ कर दीजिए। अगर कालापन साफ हो गया तो ये शराब छोड़ देगा, अगर कालापन साफ हो गया तो ये जिना करना छोड़ देगा, अगर कालापन साफ हो गया तो ये सूद नहीं खाएगा, अगर कालापन साफ हो गया तो झूठ नहीं बोलेगा, कालापन साफ हो गया तो ये बेनमाजी नहीं रहेगा। तो बताओ क्या डॉक्टर के अंदर इतनी ताकत है कि वो दिल के कालेपन को दूर कर दे? जोर से वो कहेगा मौलाना साहब आपका दिमाग खराब है, ये मशीन दिल की रोशनी तक, दिल इस मशीन की रोशनी दिल तक पहुंचती है, इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि मैं दिल को साफ भी कर सकता हूं। अरे मैं तो खाली देख सकता हूं कि खराबी क्या है। मालूम ये चला इको मशीन की लाइट भी वो काम नहीं कर सकती, लेकिन दिल तो गंदा है। जब दिल गंदा है तो जिक्र खुदा से भी दूर होगा, जब दिल गंदा है तो जिक्र रसूल से भी दूर होगा।
जब दिल गंदा है तो माँ बाप की फरमाबरदारी भी नहीं करेगा, जब दिल गंदा है तो मस्जिद को भी नहीं जाएगा, जब दिल गंदा है तो मुसलमानों के करीब भी नहीं आएगा। तो क्या इस दिल गंदे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि तेरा दिल गंदा है, जा तू भटकता रहा, गुनाहों में तू इसी तरीके से डूबा रहा, जहन्नम का ईंधन बन जा। अरे सुनो, मेरा रब इतना ज्यादा रहम फरमाने वाला है कि उस रब ने हमारे नबी को नूर बना के भेजा कि जिस तरीके से नबी का नूर हमारे जाहिर को चमकाता है, अल्लाह ने फकत नामे मोहम्मद में वो नूर रखा है कि कोई कितना भी गुनहगार हो, कितना भी सियाकार हो, कैसा ही खताकार हो, हमारे नबी का नाम, अपने नबी का नाम एक बार मोहब्बत से ले ले, अल्लाह उसके दिल के गुनाहों को साफ कर देता है और ऐसा कर देता है जैसे वो अभी मां के पेट से पैदा हुआ है। तो नबी का नूर वो नूर है जो जाहिर को भी चमकाता है, बातिन को भी चमकाता है। अब आप खुद फैसला कीजिए सारे लोग, भाईजान थोड़ी देर इधर उधर कहीं नहीं, थोड़ी देर अब आप खुद फैसला कीजिए सारे लोग। हमारे नबी तशरीफ लाए किस लिए? हमारे नबी किस लिए तशरीफ लाए? हमें इल्म देने के लिए, हमें हिदायत देने के लिए, हमें अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत देने के लिए, हमें रब की पहचान देने के लिए हमारे नबी तशरीफ लाए ताकि हम गुनाहों से दूर रहें, जहन्नम से दूर रहें और कयामत की तैयारी करके हम सभी अपने आप को अल्लाह की बारगाह में कामयाब कर लें। इसीलिए आए। हमारे नबी की आमद का मकसद यही कि कोई जाहिल न रहे। लेकिन आप आज हालत देखें, सबसे ज्यादा अगर कोई कौम जाहिल है तो मुसलमान। कुरान ने इसी आयत करीमा में आगे इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि नूर आया और रोशन किताब, मुदल्लल किताब, दलील वाली किताब। लेकिन आज हालत यह है मुसलमानों, सबसे ज्यादा दलील तुम्हारी कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर तुम्हारे मामलात हैं। आप कहेंगे मैं परेशान रहता हूं, हैरान रहता हूं, हुकूमत नहीं सुनती, कोई भी हुकूमत आती है मुसलमानों का ख्याल नहीं करती। मैं कहता हूं जरा दिल पे हाथ रख के सोच, अल्लाह ने जो तुझे रोशन किताब दी, रोशन दलील दिया, तूने उस कुरान का कितना ख्याल किया? खुद फैसला करके बताइए। आपको तकलीफ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरीके से मुसलमानों को जिल्लत में डाल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपने नबी के दीन के साथ क्या किया आप मुझे बताइए, आपने नबी के कुरान के साथ किया आप मुझे बताइए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज कुरान पढ़ा होगा? जी जरा जोर से। हमारे नबी खाली इसीलिए आए कि तुम यहां से वहां तक लाइट लगा लो, यहां से कुमकुमे लगा लो, सारी गलियां सजा लो, खूब धूम मचा लो और इधर से उधर मार धमा चौकड़ी करके रख दो, और तुम्हारी हालत यह है कि तुम अपनी गली को सजाते रहे, अपने दिल को अपने नबी की सुन्नतों से नहीं सजाया, अपने नबी के अखलाक से अपनी जिंदगी को नहीं सजाया। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज है, तुम अपने पड़ोसी को राजी नहीं कर सके और अपने नबी को राजी करने की बात करते हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, तुम अपने माँ बाप को राजी नहीं कर सके और नबी को राजी करने की बात करते हो। तुम अपने रब की बारगाह में सजदा नहीं करते और कहते हो कि हम आशिके रसूल हैं। मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, जान लो ये इस्लाम के बुनियादी वसूल है। जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा नहीं करेगा, मेरे आका कभी भी उससे राजी नहीं हो सकते, चाहे वो रातों दिन लंगर खिलाए, रातों दिन लंगर खिलाए। इस वजह से मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, आपसे यही कहना है, नबी की आमद का मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आप हमेशा ये तरीका इख्तियार करें। जैसे एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, आखिरी बात है, आप नमाज कैसे पढ़ते हैं?
तो उन बुजुर्ग ने कहा, जब भी मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता हूं तो ये सोच के खड़ा होता हूं कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। मैं ये सोच के खड़ा होता हूं, मैं ये सोच के वजू करता हूं कि ये आखिरी वजू है। मैं ये सोच के मुसल्ले पे खड़ा होता हूं कि आखिरी नमाज है। मैं ये सोच के खड़ा होता हूं कि मैं पुल सिरात पे खड़ा हूं, आगे जन्नत है और मैं नीचे गया तो जहन्नम है। मैं ये सोच के खड़ा होता हूं कि मेरे पीछे एक फरिश्ता खड़ा है जो मुझे किसी भी गलती पर पकड़ लेगा। मैं ये सोच के खड़ा होता हूं कि शायद ये मौका मुझे दोबारा मिले न मिले। मेरे अजीज, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, जब नमाज के बारे में हमारे बुजुर्गों का ये अकीदा है तो जिस नबी ने आपको नमाज दिया उस नबी की आमद पर हम सबका यकीदा होना चाहिए कि शायद ये हमारी आखिरी रबीउल अव्वल है। इस वजह से हम इस माह मुबारक को अपना आखिरी रबीउल अव्वल समझ के मनाए। ऐसा ना हो इस साल हम सोचें ये कर ले वो कर ले, आइंदा साल देखा जाएगा क्या होगा। नहीं, आज आप तौबा कीजिए, आज आप अल्लाह की बारगाह में अपनी जबान को खोल के अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, नबी को वसीला बनाइए, क्योंकि अल्लाह ने हमारे नबी को भेजा ही इसीलिए है। अगर तुमसे गलती हो जाए और तुम चाहो अल्लाह तुम्हें माफ कर दे तो मेरे नबी को वसीला बना लेना, मैं तुम्हें जरूर माफ कर दूंगा। तो अपने आका को अपने सामने रखें, तौबा करें गुनाहों से। ऐ मेरे आका, अब तक मैं बेनमाजी रहा, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी आमद के सदके में अब मेरी नमाज नहीं छूटेगी। मैं कल तक झूठ बोलता था, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने बहुत दगाबाजी की, मैंने बहुत नापतोल में कमी किया, मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी सुन्नतों से, आपके अखलाक से, आपकी जिंदगी से मैं सबक दूंगा और अपनी जिंदगी को रोशन करूंगा। और इंशाअल्लाह ये रबीउल अव्वल मैं बन के दिखाऊंगा कि मैं ज़बानी आशिक नहीं हूं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमली आशिक हूं। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे लोग करेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने नबी को गवाह और वसीला बना के सच्चे दिल से तौबा करें। और जिन हजरात ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो हजरात सबसे पहले इशा की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ मत उठाइएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको पता है कि हमने नहीं पढ़ी है, तो आप सबसे पहले आशिक रसूल हैं। सोचो, नबी का नूर आ रहा है, हमारे नबी तशरीफ ला रहे हैं, नबी की आमद हो रही है और नबी की आमद पर बेनमाजी आमद आमद मना रहा है। तुम कैसे उम्मती हो? आपके नबी आ रहे हैं तो आप बेनमाजी न बनिए। वजू खाली महफिले मिलाद में बैठने के लिए मत बनाया करिए, सबसे पहले वजू बाजमात नमाज अदा करने के लिए बनाया करिए। समझ रहे हैं आप? ऐसे नहीं कि हम बाद में नमाज पढ़ लेंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है असली नमाज जमात की नमाज होती है। और आज हालत ये है कि मुसलमान सबसे ज्यादा जमात से दूर भागता है। एक बात याद रखो, जो आदमी बार बार जमात की नमाज को छोड़ेगा वो शरीयत की निगाह में फासिके मौलिन कहलाएगा और फासिके मौलिन की गवाही कबूल नहीं। समझ रहे आप? अपने नबी की आमद पर आप बन रहे हैं इस मौके के गवाहदार कि हमने भी अपने नबी की आमद का जश्न मनाया है। लेकिन ये हालत ना हो कि हमारे नमाज छोड़ने की वजह से हम फासिके मौलिन कहलाएं और कल कयामत में अल्लाह हमारी गवाही ही कबूल न करे। इसलिए अपने नबी को अपने सामने रखें और कहें अपने इमाम की तरह, जैसे मेरे इमाम ने दर्स दिया है कि मेरे इमाम फरमाते हैं मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो।
कहिए अपने नबी की आमद पे, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। कहिए आपने आका से, या रसूल अल्लाह आप ही को जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर चाहते हैं आफियत की मौत मिले तो अपने नबी के सच्चे आशिक बने, अपने नबी के कौलो फरमान पे सच्चा अमल करें, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छा होगा, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप हजरात इसके बाद कहीं भी किसी दूसरी महफिल में जाएं तो खुदा के वास्ते आप सर पे टोपी लगा के जाइए, एक अच्छा आशिक रसूल बन के जाइए, ताकि महफिल का अदब भी हो और आपके अंदर नबी की सुन्नतों के बहारे नजर आए। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले, खल्क तो क्या की है खालिक को अजीज, कुछ अजब बातें हैं भाने वाले, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शहरियारे राम ताजेदारी हरम, शहरे यारे राम ताजेदारे हरम, नौबहारे शफाअत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, काशे महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कोद सीखा है हारज़ा, मुझसे खिदमत की कोद सीखा है हारज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका व अहले बैतिका या नबी अल्लाह, या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या खालिक या मालिक या सत्तार, या रहमान या गफ्फार या करीम, या अल्लाह तेरी दी हुई तौफीक से हम गुनहगार बंदों ने इस मकान पे हाजिर होकर तेरे नबी की आमद के मौके पर हमने जो कुछ भी महफिल मिलाद का इनकाद किया, नाते मनक़बत वाज़ो नसीहत, उलमा इकराम की हाज़री, जुमला अवाम अहले सुन्नत की हाज़री, मौला तबारक व तआला इन तमामी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। मौला तबारक व तआला इन तमामी पर अपने शान रहीमी व करीमी के हिसाब से सवाब अजीम नसीब अता फरमा। इस सवाब को हम सबसे पहले अपने आका की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल अता फरमा।
आका के सदक़े में जुमला अंबिया किराम, तमामी सहाबा किराम, सहाबियात, ताबईन, तबे ताबईन, ताबियात, अज़वाज मुतहरात, ख़ानदान अहले बैत तहार, तमाम शहीदान इस्लाम, तमामी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, कुल औलियाए कामिलीन, तमामी बुजुर्गान दीन की बारगाहों में नज़र कबूल व मकबूल फरमा। मौला तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने इस्लाम की खिदमत की है और वो मुसलमान जिनके लिए कोई एसाले सवाब करने वाला नहीं है, सबकी बारगाह में इसका सवाब नजर है कबूल व मकबूल फरमा। मौला तबारक व तआला यहाँ बस्ती में जितने भी हमारे मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, सबकी बारगाह में इसका सवाब नजर है कबूल व मकबूल फरमा। मौला तबारक व तआला हमारे जितने भी लवाहिकीन मुताल्लिकीन हैं, सबकी बारगाह में इसका सवाब नजर है कबूल व मकबूल फरमा। मौला तबारक व तआला इस महफिल के बर्खास्त होने से पहले पहले हम तमामी को अपने नेक बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा ले। मौला हमारे गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा दे। मौला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में हमें सच्ची तौबा नसीब अता फरमा। अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में हमें सच्चे तौर पे अपने नबी के अखलाक हसना पे अमल करने की सआदत नसीब अता फरमा। नबी की सुन्नतों का आमिल बना दे। मौला हमें तबीयत की नहीं शरीयत की पाबंदी नसीब अता फरमा। मौला तबारक व तआला हमें कोई ज़बानी आशिक रसूल नहीं बल्कि अमली आशिक रसूल कहे ऐसा बना दे। मौला तबारक व तआला तू रहीम रहम फरमा, तू करीम करम फरमा। मौला अपने फज़्ल करम से हमारी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे घर मकान हमारे कारोबार की हिफाजत फरमा। मौला तबारक व तआला आलम इस्लाम पे रहम फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं भी तेरे नेक बंदे रहते और बसते हैं, मौला उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। खुसूसियत के साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान चैन व सुकून नसीब अता फरमा। मौला तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। इस नबी की आमद पर, इस माह रहमत पे मौला उन पर रहम फरमा। मौला उनकी परेशानियों को दफ़ा दूर फरमा दे। मौला उनके तमाम मुश्किलात का हल फरमा दे। ज़ालिमीन का मुँह काला फरमा दे। उनके बुरे इरादों में उन्होंने नेस्त नाबूद फरमा दे। मौला अपने फज़्ल करम से, अपने फज़्ल करम से मौला उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने इस महफिल नूर में शिरकत की है, मौला इस महफिल के बर्खास्त होने से पहले पहले उन सभी को जन्नत में बेहतर से बेहतर मकाम नसीब अता फरमा। मौला अपने नेक और बख्शे बंदों में शामिल फरमा ले। मौला इस महफिल को सजाने संवारने में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, कमेटी वालों ने जो भी इंतजाम इंसराम किया है, मौला तबारक व तआला इनको इनके अमल से बेहतर सवाब नसीब अता फरमा। मौला इनके लिए जन्नत में बेहतरीन नेमतों का इंतज़ाम फरमा। और मौला तबारक व तआला इनके दस्तखान को वसी फरमा। नबी के नाम पर खर्च करने के सदक़े तुफ़ैल में इनको, इनकी औलादों को, इनकी आने वाली नस्लों को मोहताजगी से, तंगदस्ती से महफूज व मामून फरमा। मौला तबारक व तआला अपने फज़्ल व करम से हमारे उलमाए किराम पे रहम फरमा। हमारे मदारिस व मसाजिद पे रहम फरमा। मौला हमारे उलमा इम्मा पे रहम फरमा। सबको इज़्ज़त व वक़ार नसीब अता फरमा। सबकी खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। पढ़े हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात एक दूसरे से मुसाफा करें, उसके बाद अपने घरों को तशरीफ़ ले जाएं।